हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे बॉलीवुड इंडस्ट्री की राइजिंग स्टार अनन्या पांडे के बारे में। शी वॉज बॉर्न ऑन 30 अक्टूबर 1998। 26 साल की अनन्या ने 6 साल के करियर में 10 मूवीज़ और एक वेब सीरीज़ की है और हर साल जैसे जैसे उनकी एक्टिंग इम्प्रूव हो रही है वैसे वैसे उनको अच्छा काम भी मिल रहा है। अनन्या पांडे की फैमिली की बात करें तो उसके पापा चंकी पांडे हैं जो बॉलीवुड एक्टर हैं। अपने टाइम में वो मोस्टली कॉमेडी रोल के लिए जाने जाते थे और अब उनकी बेटी लीड रोल प्ले कर रही है और इससे ज़्यादा पैसे कमा रही है। इस बात से चंकी पांडे ही नहीं बल्कि सारे फैमिली मेम्बर्स बहुत खुश हैं। अनन्या पांडे यूज टू लिव इन अ जॉइंट फैमिली, पर फिलहाल वो अपना घर खरीद कर अकेले ही रहती हैं। अनन्या की एक छोटी बहन भी है, राइसा पांडे, वो भी शायद एक्ट्रेस ही बनेगी। इसके अलावा अनन्या के 2 कजन्स हैं। अलाना पांडे अमेरिका बेस्ड यूट्यूबर हैं और हान पांडे इसी साल अपना डेब्यू कर रहे हैं। मूवीज़ की बात करें तो अनन्या वॉज रेज्ड एज प्रिंसेस। इंडस्ट्री किड होने की वजह से 19 साल की एज में उनको पहली मूवी मिल गई थी, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2। इसी साल अनन्या को पति पत्नी और वो में भी काम करने का मौका मिला। हालांकि वो हमेशा लाइमलाइट में ही रही हैं बिकॉज ऑफ बीइंग एन नेपो किड और उनके स्टेटमेंट्स भी काफ़ी इरेलीवेंट थे कि उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। उसके बाद अनन्या की लाइफ सोशल मीडिया पर मजाक बन के रह गई। अनन्या की स्टार्टिंग की कोई भी मूवी ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाई। खाली पिली और लेगर में उनको बहुत ट्रॉल किया गया। गहराइयाँ मूवी को बहुत अप्रिशिएट किया गया पर उसमें वो एक स्पोर्टिंग एक्टर थी। 2023 में अनन्या का करियर काफ़ी चमकने लग गया। अब लोग उनका मजाक नहीं बनाते बल्कि उनके काम को प्रेज करते हैं। अनन्या पांडे की पहली कमर्शियल मूवी ड्रीम गर्ल 2 काफ़ी हिट हो गई और उसी के बेस पर उनको खो गए हम कहाँ मूवी मिल गई। ये मूवी अनन्या के करियर की बेस्ट मूवी है। हर एक्टिंग इज सो गुड इन दिस मूवी। प्रीवियसली अनन्या को केसरी 2 मूवी में भी काफ़ी अप्रिशिएट किया गया है और उनकी वेब सीरीज़ कॉल मी बे की वजह से तो उनको फैशन आइकन बुलाया जा रहा है। अनन्या का मूवी करियर ज़्यादा स्टेबल नहीं रहा पर शी नेवर गिव अप। अनन्या को 2019 में ही बेस्ट डेब्यू का अवार्ड मिल गया था और द टाइम्स ऑफ इंडिया की 50 मोस्ट डिजायरेबल की लिस्ट में भी वो इंक्लूड हुई। यही नहीं, अनन्या इसी साल फोर्ब्स की अंडर 30 की लिस्ट में भी शामिल हो गई हैं। उनके करियर की कामयाबी है कि उनको एशियन लेवल पर पहचान मिल रही है। इसके अलावा वो बाजार बोग मैगजीन के कवर पेज पर रह चुकी हैं। अनन्या को थोड़े ही टाइम में वर्ल्ड के बेस्ट ब्रांड्स को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। लैक्मे, मेबेलिन, ट्रेसमे, जिम्मी चू और यही नहीं, इसी साल उनको शनैल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। फर्स्ट टाइम कोई इतना यंग इंडियन सेलिब्रिटी शनैल को रिप्रेजेंट कर रहा है। मूवीज़ के अलावा अनन्या की डेटिंग लाइफ की बात करें तो इंडस्ट्री में आने के बाद अनन्या और ईशान का रिलेशनशिप 3 साल तक चला। उनकी मूवी खाली पीली के फ्लॉप होने के बाद दे ब्रोक अप। उसके बाद अनन्या डेटेड आदित्य रॉय कपूर। उनकी इटली वेकेशन की फोटोज वायरल हो गई थी और शी एक्सेप्टेड दिस इन कॉफ़ी विद करण ऑल्सो। पर यह रिश्ता भी ज़्यादा टाइम नहीं चला। 2 साल के बाद दे ऑल्सो ब्रोकअप। ब्रेकअप का रीज़न कुछ खास सामने नहीं आया पर आदित्य मैंशन इन एन इंटरव्यू के लैक ऑफ स्पेस की वजह से ऐसा हुआ। अनन्या ने अपने कई इंटरव्यूज़ में भी बताया है कि उनको रिश्तों में स्पेस देना नहीं आता। खैर, रीजन जो भी हो, वी विश वेल फॉर एवरीवन। करंटली अनन्या सिंगल हैं और अब वो अपना सक्सेस इंजॉय कर रही हैं। दिस इज द बेस्ट ईयर ऑफ हर करियर। अपार्ट फ्रॉम रिलेशनशिप, अनन्या इज रियली गुड फ्रेंड्स विद सुहाना, शनाया कपूर। इन तीनों की दोस्ती बचपन से है और इनको रैंडमली साथ देखा जाता है। डिस्पाइट बीइंग स्टार किड एंड ऑल द ट्रोलिंग, अनन्या ट्राइज हर बेस्ट टू बी ऑथेंटिक एज मच एज शी कैन। और उन्होंने कॉफी विद करण में भी कहा था शी वॉन्ट्स रिस्पेक्ट। रिसेंटली इरफान के बेटे बबील खान ने इंस्टाग्राम लाइव आकर अनन्या के साथ और भी कई स्टार किड्स को फेक बोला है कि ये सब नकली हैं, कैमरे के पीछे कुछ और हैं। इसके बाद अनन्या फिर एक बार ट्रोलर्स की नज़र में आ गई। उन्होंने अपना मसला सुलझा लिया है और उम्मीद है कि अब कोई प्रॉब्लम ना आए। एवरीवन नीड्स टू बी ऑनेस्ट एंड रियल, तभी तो ऑडियंस उनसे जुड़ पाएगी। अनन्या डेफिनेटली राइजिंग स्टार तो है ही, इसी के साथ उनको जेनजीज की लीड हीरोइन भी माना जाता है। अनन्या अब काफ़ी मैच्योर हो गई हैं और उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी बढ़ रही है। अब लोगों ने भी उनको सीरियसली लेना स्टार्ट कर दिया है। वी विश हर ऑल दी बेस्ट फॉर एवरीथिंग, कि वो सबके दिल में अपनी जगह बना पाएँ और स्पेशली उनकी आने वाली मूवी चांद मेरा दिल के लिए उनको बेस्ट विशेज़।